बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर फैमिली, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों, बरकतों, रहमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। व्यूवर्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो वो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज जाकर लाइक करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो तो मस्ट है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से का हमने आगाज़ किया हुआ है, तो आज हम उसकी अगली नशिस्त लेकर हाजिर हुए हैं। किस्से को जहाँ छोड़ा था वहीं से उसका आगाज़ करते हैं। तो आइए चलते अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क़ससुल अंबिया। तो किस्से को हमने यहाँ छोड़ा था कि नमरूद बादशाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये कहा था कि मैं आसमान से भी अल्लाह तबारक व तआला की माज़अल्लाह खुदाई छीन लूँगा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर मुस्कुरा उठे और कहने लगे, मेरा रब तो बेनियाज़ है, ये जल्द ही तुझे मालूम हो जाएगा। नमरूद ढिठाई से कहने लगा कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूँ, अगर तेरा रब बेनियाज़ है तो तू मेरे मुकाबले में अपने रब का लश्कर लेकर आ, तो उसके मुकाबले में मैं अपना लश्कर लेकर आऊँगा और मैं मुकाबला करूँगा। जैसे ही नमरूद मलून ने रब ताला से मुकाबला करने का मुतालबा किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ के लिए हाथ उठाए और नमरूद मलून के लिए दुआ की कि ऐ रब्बुल इज़्ज़त, इस बंदे ने राह रास्त पर नहीं आना, आप इसको हलाक फरमा दें। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुक्म रब्बी के ऐन मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए और आपसे कहने लगे कि इब्राहीम, आपकी दुआ कबूल हुई। और इसके साथ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दस्ते दुआ बुलंद किए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि आपकी सबसे छोटी सी मखलूक और जो हकीर मखलूक है उसका लश्कर इस नमरूद मलऊन के मुकाबले में हम लेकर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और फ़रिश्तों को यह हुक्म सादिर कर दिया कि वो 60 लाख मच्छरों को, जी, नमरूद मलऊन के मुकाबले में 60 लाख मच्छर जो थे वो उसकी फ़ौजी लश्कर के मुकाबले में, चूँकि उनके भी फ़ौजी जो थे वो 60 लाख की तादाद में थे, तो नमरूद मलऊन ने भी अपने फ़ौजी लश्कर को जो कि 60 लाख की तादाद में थे उनको हमेशा तैयार रहने का हुक्म दे दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये चुनौती दे दी कि वो किसी भी वक्त अपने लश्कर के साथ आकर हमारे साथ मुकाबला कर सकते हैं। हुक्म रब्बी के मुताबिक जब वो 60 लाख मच्छर नमरूदी फ़ौजी लश्कर के सामने एक स्याह बादल की तरह छा गए तो देखते ही देखते हर फ़ौजी के सर पर एक मच्छर मुकर्रर कर दिया गया, क्योंकि वो भी 60 लाख थे और ये भी मच्छर 60 लाख थे। अमूमन मच्छर जो है वो काटता है, लेकिन ये ऐसे मच्छर थे जो डंक मार रहे थे। फ़ौजी के सर पर एक एक मच्छर सवार हो गया और उनके सर पर मुसलसल डंक मारने लगा और जो कि उनके मगज़ तक जाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। पलक झपकते ही नमरूदी लश्कर यके बाद दीगरे तमाम मच्छरों ने हुक्म रब्बी के मुताबिक 60 लाख फ़ौजी लश्कर को हलाक कर दिया। यानी अक्ल ये नहीं मानती कि एक मच्छर, हकीर सी चीज़, वो इंसान को कैसे मार सकता है। लेकिन हमने कुछ ही बरस पहले डेंगू मच्छर के नाम से एक वबा देखी और सुनी, जिसने देखते ही देखते इतनी दुनिया को नुकसान पहुंचा दिया। तो एक मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, एक हकीर सा जो हशरात हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक तंदुरुस्त व तवाना इंसान को हलाक कर सकता है। नमरूद ने ये हालत अपने तमाम लश्कर की देखी कि एक हकीर सी हशरात जो थे यानी मच्छरों से उसके 60 लाख फ़ौजी हलाक हो गए, तो वो अपने महल की तरफ भागा। उधर मच्छरों का एक सरदार भी था, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की कि अल्लाह, मैं नमरूद की इबरत का सबब बनना चाहता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा सवाब मिले। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हुक्म सादिर कर दिया और इसी दौरान नमरूद जो था वो वापस अपने महल में पहुंचकर कुछ तदाबीर सोचने लगा कि ये हमारी फ़ौजी लश्कर के साथ क्या बनी है। इसी दौरान वो सरदार मच्छर जो था वो जाकर उसके ज़ानों पर बैठ गया, जब उसकी बीवी उसके पास ही बैठी हुई थी। नमरूद की बीवी ने नमरूद से पूछा, क्या ये वही मच्छर है जिसने हमारे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया है और नेस्तो नाबूद कर रखा है? नहीं था कि वो जो नमरूद की ज़ानों पर मच्छर बैठा था, जो मच्छरों का हकीकी में सरदार था, वो नाक के रास्ते से नमरूद के दाखिल हुआ और दिमाग में जाकर बैठ गया। नमरूद को एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। वो
वो मच्छर उसकी नाक के रास्ते से दिमाग में जाकर बैठ गया तो उसको एक अजीब सी बेचैनी से दोचार होना शुरू हो गया और अब उसकी इबरत का सामान शुरू हो चुका था। जो शख्स खुदाई दावा करता था वो हकीर से एक मच्छर की वजह से इस दुनिया से इबरत का सामान बन रहा था। नमरूद ने उस बेचैनी की वजह से जो मच्छर उसे तंग कर रहा था उसके दिमाग में बैठकर उसने एक बंदा मुकर्रर कर दिया जो कि लकड़ी के एक टुकड़े से उसके सर पर ज़रबे लगाया करता था जिसे उसे कुछ अफाका हो जाया करता था। कहा जाता है कि 40 रोज़ तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। जैसे ही उसको बेचैनी में इजाफा होता, उसके दिमाग में कुछ खलल पैदा होता तो वो उस लड़के को या उस मुलाजिम को कहता कि मेरे सर पर ज़ोर से ज़रब लगाओ, और जैसे ही वो ज़रब लगाता तो उसको कुछ देर के लिए फाका होता, और जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए बंद कर देता ज़रब लगानी तो दोबारा उसकी बेचैनी में इजाफा हो जाता। दौरान नमरूद के पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया कि आप दोबारा जाएं और हो सकता है कि वो राह रास्त पर आ जाए और उसका कुछ भला हो जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म रब्बी के मुताबिक दोबारा नमरूद के पास गए और उससे कहने लगे, ऐ नमरूद, कह कि अल्लाह तबारक व तआला एक और यकता हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। नमरूद अपनी ढिठाई पर मुकम्मल तौर पर उतरा था और कहने लगा कि मैं किस माबूद की बात करूं, कौन है तुम्हारा माबूद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर तेरे महल के तमाम साजो सामान मिलकर अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे और मुझे अल्लाह का रसूल कहे तो क्या तुम मान लोगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि तमाम साजो सामान बावाज़ बुलंद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करने लगे। ऐसे ही नमरूद ने यह मंजर देखा कि तमाम साजो सामान अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं तो उसने तमाम साजो सामान दरिया में फेंकवा दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर कहा कि अगर ये तमाम दरो दीवार, तेरे महल्लात, तेरे ऊंचे ऊंचे ये सतून अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करें, क्या तू मान लेगा। तो आपका ये कहना ही था कि तमाम दरो दीवार और बड़े बड़े सतून अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने लगे। तो उसने ये भी ढिठाई से तमाम अपने महल्लात और ये सतून जो है मिस्मार करवा दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तेरी पोशाक ये गवाही दे दे कि अल्लाह तबारक व तआला वाहिद और यकता हैं, और जैसे ही आपका कहना था तो नमरूद मलऊन की पोशाक से भी ये आवाज़ें आने लग गईं तो उसने अपनी पोशाक भी उतार कर फेंक दी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ गुज़ार होने लगे कि अल्लाह, अब इसकी अज़ल आ चुकी है, अब इसका अंजाम जो है वो इबरतनाक ही होगा। आज रिवायात में आता है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन नमरूद मलऊन ने उस शख्स को कहा कि ज़ोर की ज़रब लगाओ लकड़ी से। तो उस शख्स ने गुस्से में इतनी ज़ोर की ज़रब लगा दी कि नमरूद मलऊन का जो सर था वो 2 टुकड़े हो गया, और इसी तरह वो खुदाई दावा करने वाला शख्स इस दुनिया से इबरत का सामान बन के मर गया। अब नमरूद की जो सारी कौम थी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने लगी और आपको कहने लगी अब आप मिस्र में ही रहकर यहाँ हुकूमत करें। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मिस्र बादशाहों की जगह है और मुल्क शाम जो है वो नबियों का ठिकाना है, तो मैं मुल्क शाम में ही जाकर तमाम मामलात अपने आगे बढ़ाऊँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम का रुख करने लगे हैं। अब आइंदा क्या हुआ ये आपको पता चलेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज सिक में तेरा दी वधेरी ये क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लो लो विच शौक चंगेरी लो लो विच शौक चंगेरी ये अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ मुख चंद बदर शानी मुख चंद बदर शानी मथे चमके लाट नूरानी मथे चमके लाट नूरानी काली सुल्फ ते अख मस्तानी
کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں اجننا لایاں کیوں جڑیاں اجننا لایاں کیوں جڑیاں اجننا لایاں کیوں جڑیاں اجننا لایاں کیوں جڑیاں ایس صورت نو میں جانا کھاں ایس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جان جہانا کھاں جانان کے جان جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اجننا لایاں کیوں جڑیاں اجننا لایاں کیوں جڑیاں اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نزاع روز حشر روے وقت نزاع روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اجننا لایاں کیوں جڑیاں اجننا لایاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں اجننا لایاں کیوں جڑی اجننا لایاں کیوں جڑیاں اجننا لایاں کیوں جڑیاں اجننا لایاں کیوں جڑیاں جی آج کا ایپیسوڈ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور رمضان المبارک ان قیمتی ساعتوں میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ نگہبان